जय सिया राम, हरिओम। ये जो आई लव मोहम्मद का जो टंटा नया खड़ा हो गया, एक नया जो मुहिम शुरू किया उन्होंने, तो था साजिश थी, षड्यंत्र था, वो सब दिख गया। तो उसमें इंटरव्यू में मुख्तार अब्बास नकवी जो भारतीय जनता पार्टी के, उसको भी बोला लिया कि भैया आई लव मोहम्मद को भी नाम नहीं लेने दोगे क्या। तो उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी में एक शेर पढ़ा कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिले इलाही होंगे। देखिए ना, यही कहना चाहता हूँ कुछ लोगों के लिए कि दंगे जो हैं वो सांप्रदायिक जश्न का नहीं बल्कि संवेदनशील जख्म का कारण होते हैं। अब कुछ लोग जो है वो दंगों को भी सांप्रदायिक जश्न मना रहे हों, इस बात को भूल करके ये संवेदनशील जख्म है। और दंगे जब होते हैं तो केवल जो है वो इंसान ही लहूलुहान नहीं होता, बल्कि इंसानियत भी लहूलुहान भी होती है, शर्मिंदा भी होती है। तो जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिले इलाही होंगे। तो जंग में इस तरह के दंगों में तो आम आदमी मारा जाता है, लेकिन उसका लाभ जो है वो सांप्रदायिक सियासी सूरमा लेने की कोशिश करते हैं। अब ये सांप्रदायिक एकता राष्ट्र में बनी रहे, इसके लिए उन्होंने शेर पढ़ा और ये कहा कि भैया कि ये लोग तो दंगे करवाओगे संप्रदाय के नाम पे, मोहम्मद के नाम पे, तो नहीं चलेगा। वो तो सबको शांति से अपने अपने ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को है याद करने की है, अपना करो। तो मैंने कहा कि ये भैया ये तो बड़ा ख़तरनाक शेर है। वो तो मैंने लब्बैक या लब्बैक, मतलब अल्लाह अकबर, नाराए तकदीर, सरतन से जुदा के नारे सुने थे। ये जंग में कत्ल सिपाही होंगे, लगे ना गोली छर्रे, और सुरखरू जिले इलाही होंगे। ए भैया ये लिखा किसने भैया? ये मतलब एक नया नारा कहाँ से आ गया भाई? छाना तो उसमें था कि मोहम्मद अली मौज रामपुरी, रामपुरी हैं भैया ये, इसके लिखने वाले मोहम्मद अली मौज रामपुरी। ए भाई इसको गिरफ्तार उफ्तार करो, ये बहुत बड़ा ये इज नॉट एन ऑर्डिनरी, वो शायर नहीं है ये तूफानी दंगाई है ये। चलिए मैं थोड़ा सा अभी वो संभल से लेकर के और बरेली तक जो योगी जी ने अपने योग से, अपने समर्पण से, अपने ब्रह्मचर्य से, अपने राष्ट्र की ताकत से सत्ता की व्यवस्था जो ठीक किया है ना, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके तो सामाजिक परिवार का हिस्सा बनिए, थोड़ा बड़ा बनाइए, है ना। तो मुझे बहुत थोड़े से लोग हमें सुनते हैं, और जो सुनते हैं हमारे लोग हैं, हमारे जैसे हैं, दिल से, दिमाग से, आत्मा से। बंटवारे के बाद के हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था देखना चाहते हैं, ऐसे ही लोग हैं। ठीक है, अब ज़रा सा जो कुछ हो रहा है ताज़ा ताज़ा, रोज़ तो सुनते ही रहे ना जो डेवलपमेंट हो रहा है। अभी संभल में जो मस्जिदें टूटी हैं उस पर ज़रा सा मैं फोकस डाल देता हूँ। संभल में राय बुजुर्ग गांव है, असमोली क्षेत्र है। मस्जिद सरकारी तालाब की भूमि पर बनी थी। प्लॉट नंबर था 69, 2160 वर्ग मीटर में था, कुछ लंबा चौड़ा था, है ना। अवैध रूप से 10 साल पहले बनाई गई थी। तो 2017 से जो हैं वो हैं योगी बाबा हैं, तो 10 साल अभी हुए नहीं है, 2027 में होगा। तो इसका मतलब वो सोचा कि अब तो समाजवादी सरकार है, हो सकता है जो भी रहा हो, उधर नहीं जाते। तो 10 साल पहले अखिलेश की सरकार में वहाँ बनाया गया। संभल की तो स्थिति परिस्थिति जो थी उस पर तो फिर घंटों बोला जा सकता है, लेकिन अभी सिर्फ इस मस्जिद के बारे में बोल रहे हैं कि राय बुजुर्ग गाँव के असमौली क्षेत्र में मस्जिद थी सरकारी तालाब के ऊपर, है ना। वो 26 जून 2025 को धारा 68 के तहत नोटिस जारी किया गया, है ना, 26 जून को। फिर 2 सितंबर 2025 को तहसीलदार कोर्ट ने ध्वस्त करने का आदेश दिया, जिसमें 30 दिनों का समय दिया गया, है ना। मस्जिद कमेटी ने स्वयं ध्वस्तीकरण शुरू किया। प्रशासन से 4 दिन का समय मांगा, प्रशासन ने दिया। अब जब 4 दिन में वो क्या कहते, छेनी से, हथौड़े से ठुक ठुक करके और अपने मस्जिद को तोड़ना कहाँ से हो पाता, तो फिर प्रशासन लग करके उसको ख़त्म किया, है ना। वो क्या है कि एक IPS हैं, आप जानते होंगे, सुनिए ना इनको। जनपद संभल के थाना असमौली क्षेत्र में आज से कई महीनों पहले इलीगल कंस्ट्रक्शन इसको फ्लैग किया गया था। इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए बताया गया
आज से 30 दिन पूर्व इसमें आदेश भी हुआ था कि स्वयं इसको हटा लें, लेकिन इनके द्वारा ना तो अपील की गई ना ही हटाया गया। इसके लिए आज इसको तोड़ा जा रहा है। यहाँ प्रशासन की सुरक्षा, यहाँ पे एक कंपनी पीएसी के साथ कई थानों की फोर्स और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। अरे और ये संभल वाले को भी ऑर्डिनरी नहीं मान लो, वो लोग हाई कोर्ट तक पहुंच गए थे भाई साहब, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कि भैया देख लो वो मस्जिद तोड़ा जा रहा है और आपने तो कहा था कि बुलडोजर एक्शन उक्शन नहीं होने वाला है, ये क्या कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने कह दिया अच्छा ठीक है तोड़ रहा है तो ऐसा करो मेरे पास क्यों आया हुआ यार, तहसीलदार का जब वो निचली अदालत में जा, तो उसको निचली अदालत में भेज दिया है। वो मौलाना लोगों को, मस्जिद कमेटी वालों को निचली अदालत में जाओ, वहाँ से जो जजमेंट रहता है वो देख कर सुन। इसी से लगा हुआ प्लॉट पे जब मस्जिद बना ही लिए तो विवाह घर ही बना लें, बारात घर बना लें, समाज में सुविधा होगी, शादियाँ उदियाँ होंगी। वो जो लोग जाते हैं हॉल वूल में, बड़ा सा जो बैंक्वेट हॉल कहते हैं उसमें बहुत पैसे उसे लग जाते हैं, तो सबका सामंजस्य हो इसके लिए वो तालाब की ज़मीन पे वहाँ बारात घर विवाह स्थल बना लिया था भाई। अब नाम देखिए ना, निकाह स्थल नहीं विवाह स्थल है ना, तो उसको भी ध्वस्त कर दिया। वो प्लॉट नंबर था 469, ये 592 वर्ग मीटर में था। वो गड्ढा था, वो जो खाद को रखने के लिए गड्ढा बनाया था, आरक्षित था पर विवाह भवन बना दिया था, उसको भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। ड्रोन से निगरानी चल रही है, फ्लैग मार्च चल रहा है, पुलिस बल लगी हुई है ना। तो इससे पहले संभल में एक और मस्जिद को इन लोगों ने डिंग पैंग कर ही दिया था, जो भैया गलत है, अवैध है, अनैतिक है, सरकारी ज़मीन पर है और आपकी मनमानी है और वो सरकार की राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था का पावर है तो बस करते चले जाओगे। अब ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। पूरे जनपद में लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और हमने धारा 67 के अंतर्गत जो गाटा संख्या 691 है उसकी 2310 वर्ग मीटर लैंड जो तालाब की भूमि है, जिसपे एक बहुत बड़ा मैरिज पैलेस बन रखा है, तो इसके ध्वस्तीकरण का आदेश तहसीलदार ने लगभग 1 महीने पहले दिया था। इसके बाद कहीं किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की गई, तो 30 दिन के बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है आज के दिन की जा रही है। संभल की जो सफाई प्रक्रिया है आप सबको पता है कि नवंबर 2024 से शुरू हुआ था, जब शाही जामा मस्जिद में है ना सर्वे के दौरान भैया कहाँ से इतने लोग ले आए बंदूक के खोखे, और मतलब कि हे भगवान, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या है ये, कहाँ से। मैं सोचता हूँ, मैं एक वीडियो भी बनाने की सोच रहा हूँ कि भारत में जब मुसलमान नहीं था तो भारत कैसा था। 7वीं शताब्दी की बात है ना, 610 में तो इस्लाम आया है ना, और उसके बाद ही 40-50 साल के बाद वो लोग व्यापारी उपारी होके केरल में आए थे, वहाँ मलाबार इस समय तो वहाँ मस्जिदें हैं उस समय की। लेकिन 100 साल बाद आया था मोहम्मद बिन कासिम उमैयाद जो खलीफा था उसका सेना होके, तो उस समय भारत में वो पाकिस्तान, वो अफ़गानिस्तान, उधर सिंध है ना, वो मतलब भारत जो था वो अफ़गानिस्तान बट गया, पाकिस्तान बट गया, बांग्लादेश बट गया, तो राजाओं से भरा पड़ा था और इंटरनल जो मूवमेंट था किसी का भी व्यापार के लिए, दिस के लिए, दैट के लिए फ्री था। राजा रजवाड़े थे और वो एक दूसरे की लड़ाई भी होती थी, लेकिन धन के लिए, दौलत के लिए ज़बरदस्ती लूट के, पीट के, अपने धर्म में, अपने मजहब में बुला, औरतों को लौंडिया गुलाम बनाओ, बच्चे पैदा करो, ब्रीडिंग ग्राउंड करो, और एक ऐसा कल्ट है, ऐसा मजहब की आखिरी आदमी तक मुसलमान होगा, आखिरी इंची ज़मीन तक मुसलमानों की होगी। अरे भाई वो 8वीं शताब्दी से ये 21वीं शताब्दी का 2025 है, मुक्त नहीं होने वाला है। तो ये योगी जी का योग है, योगी जी का ब्रह्म तेज है, योगी जी की निष्ठा है, योगी जी का सनातनी पावर है, योगी जी सनातन के संत हैं, राजनीतिक व्यवस्था में हैं, इसीलिए इतना कुछ हो रहा है। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। बरेली से लेकर संभल तक में जो कुछ हो रहा है आपको भी अच्छा लग रहा होगा। कानून व्यवस्था हिंदू मुसलमान की नज़र से देखने वाले देखें, हम तो इसे कानून व्यवस्था की नज़र से देखते हैं। और किसी को इतनी हिम्मत, ताकत या फिर इतना बदतमीज, इतना क्रूर कैसे हो सकता है कोई कि सरकार की ज़मीन पे वो स्ट्रक्चर खड़ा करे जो किसी भी दुनिया के और स्ट्रक्चर को पसंद ना करे। एक ऐसा कल्ट मजबूत हो जो बाकी को कहे कि उसको अस्तित्व में रहने का कोई मतलब ऊपर वाले ने कहा है कि भैया सिर्फ तुम ही हो और तुम ही रहोगे, तो उसको तो काबू में रखना पड़ेगा, अनुशासन में रखना पड़ेगा। और योगी बाबा कर रहे हैं, कल क्या होगा पता नहीं। अच्छा है,
आज जो हो रहा है वो होते रहे। हमें अपनी मानसिक जो पावर है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, कम से कम वो तो दें, मेंटल सपोर्ट तो दें। चलिए आप सब साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।